हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने दर्पण का प्रतिबिंब के बारे में देखा था और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आज आइए हम लोग एक्सरसाइज वीडियो देखते हैं और सॉल्व करते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब के जो एक्सरसाइज वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी थी क्या वो हमारी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, समय नहीं व्यर्थ करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? मैंने सीधा आपको बताया था, ये जबानी सवाल है, बिना पेन उठाए ही आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और व्यवहारिक भी देखेंगे। तो जरा देखिए, 4 बजे का समय है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो राइट की चीजें होती हैं लेफ्ट में दिखाई देती हैं, लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई देती हैं। मैंने क्या बताया था, 1 का अपोजिट आपको 11 हो जाता है, 2 का अपोजिट 10 हो जाता है, 3 का अपोजिट 9 हो जाता है, 4 का अपोजिट 8 हो जाता है और 5 का अपोजिट 7 हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है 4 का अपोजिट कह रहा है तो 4 का अपोजिट किधर को चला जाएगा? 7 को चला जाएगा, सॉरी 8 को चला जाएगा। 4 का अपोजिट 8 को चला जाएगा, ठीक है। तो 4 के 8 बच जाएगा सीधा। और फार्मूले पे अगर देखेंगे तो इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था कि क्या कह रहा है यहाँ पर, कौन सा समय दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब बराबर क्या होता है बेटा? दर्पण प्रतिबिंब बराबर क्या होता है? 12 घंटे माइनस वास्तविक समय, वास्तविक टाइम या समय, ठीक है। वास्तविक समय 12 हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब कितना है? 4 है, तो बेटा कितना हो जाएगा? 8। तो दर्पण प्रतिबिंब बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 बजे हो जाएंगे आपके, ठीक है। 8 बज जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ है तो दर्पण का प्रतिबिंब समय बताइए। बहुत ही ये जबानी क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं। 4 का है, अभी आपने देखा, तो इसका मतलब है कि वो समय जब जाएगा तो 4 के अपोजिट में जाएगा। इसके लिए सीधा क्या है, आपने देखा 11 घंटे 60 मिनट में से इसको माइनस करेंगे आप समय को। क्या पूछा है इसमें? 4:40 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब का समय अगर आप देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब बराबर क्या होता है बेटा? बराबर होता है 11 घंटे 60 मिनट, ठीक है। 11 घंटे 60 मिनट माइनस वास्तविक समय हो जाएगा 40-60, 4:40 हो जाएगा, ठीक है। 4:40 हो जाएगा, ठीक है। 4:40। अब घंटे को इसी में से घटा देंगे, यानी 11 में से 4 घंटे को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं इसमें से कि 4 घटा देंगे आपको तो 7 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो 7 घंटे आपके बनेंगे। आप 3 निकाल देंगे तो 7 3 10, 7 घंटे आपके हो जाएंगे। 7 बज गया। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवालों में जब आप देखेंगे तो जब यहाँ पर 4:40 है तो 4 का अपोजिट 8 होता है ना बेटा। जब कोई बजे जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बज के कुछ मिनट कह रहा है तो वह क्या होगा कि जैसे मान लो 2 बजे का है तो 2 का 10 पे होता है ना, तो 10 बजता है तो इस वाले में अगर मिनट दे दिया है तो इसका मतलब 10 नहीं बजेगा, 10 से कम होगा, यानी 9 बज करके कुछ मिनट होगा वहां पे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में जैसे 4 दिया है 4:40 तो 4 का अपोजिट कितना होता है? 8 होता है। घड़ी के दर्पण के प्रतिबिंब में 8 होता है, लेकिन यहां पर मिनट दे दिया है तो 8 ना घंटे ना जाकर के वो 7 बज करके कुछ मिनट हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है? तो 7 बज करके चूंकि देखिए 40 मिनट है यहाँ पे, तो 20 मिनट उसमें बचेगा, तो 7 बज करके 20 मिनट। ऐसे व्यवहारिकता में देखेंगे तो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब 7 घंटे हो जाएगा, 60 मिनट में से चला जाएगा तो बेटा कितना? 20 मिनट हो जाएगा। तो 7 बज करके 20 मिनट हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 7 बज करके 20 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 बजे था तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो गया था। मुझे लगता है कि आप व्यवहारिकता समझ रहे हैं सवाल की प्रकृति को समझिए और देखते ही सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा अगला है, यदि किसी घड़ी में 4:40 और 53 सेकंड का समय हुआ है तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब का क्या समय होगा। तो इस तरह का सवालों को आप सॉल्व करना हो तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। वो टाइम आप ध्यान रखिएगा, 11 बज करके कितना 59 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। सीधे यही रख करके आप यही घटा दीजिए। 40
फिर इसके बाद में आपका 53 सेकंड है। जो आपका आंसर आ जाए सीधा आपका आंसर हो जाएगा, माइनस कर देंगे। जो आपका समय दिया होगा आप कर लेंगे, इसमें से 53 में से यहाँ कर लेंगे तो 7 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो 40 है यहाँ पर, तो 19 आप हो जाएगा यहाँ पे मिनट में। आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर चला जाएगा तो आपको 7:19 मिनट और 7 सेकंड पर आपकी जो है घड़ी का समय हो जाएगा। तो देख लीजिए जो भी आपको 7:19 मिनट 7 सेकंड ऑप्शन नंबर बी पे है। आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो सीधा सा आपका समय है, चाहे फार्मूले पे आप करते तो ये चीज रखते, आपको वहां रखने में हो सकता है जिस बच्चे की मैथ थोड़ी अच्छी ना हो तो उसको दिक्कत होगी, सीधे प्रश्न को ऐसे रखेगा तो भी उसका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रोचक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 205 दर्पण लगे हुए हैं। कितने दर्पण हैं? 205 दर्पण को लगाया गया है। इन दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण प्रतिबिंब दूसरे दर्पण प्रतिबिंब से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। यदि वास्तविक समय 8:42 हो तो 71वें दर्पण का समय क्या होगा? देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि दर्पण, आपने देखा कि कोई वास्तविक घड़ी का समय किसी दर्पण में देखते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट के हिस्से अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बदल जाते हैं, ठीक है। यह बात आपने देखी किसमें? जबकि वास्तविक घड़ी को किसी दर्पण में देखते हैं तब। लेकिन अगर किसी उसी दर्पण को किसी और दर्पण में देखें आप तो वास्तविक समय आपको दे देगा। यानी कि दर्पण का प्रतिबिंब, जैसे कोई वास्तविक है आपने किसी दर्पण में देखा, वहां पर अपोजिट देखा, लेकिन अगर वही जो दर्पण का प्रतिबिंब है दूसरे दर्पण में देखेंगे तो बिल्कुल सही समय व्यतीत कर देगा। फिर अगले वाले दर्पण में देखेंगे तो फिर अपोजिट बता देगा, और फिर उसको भी दूसरे दर्पण में, अगले दर्पण में देखेंगे तो वो सही समय बता देगा। फिर उसको किसी और दर्पण में देखेंगे तो वह अपोजिट बता देगा, और फिर वही देखेंगे तो सही समय बता देगा। यानी यह क्रम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जितने भी दर्पण सम होंगे, सम दर्पणों में जो समय होगा वह सही समय दिखाएगा, ठीक है। और जो विषम दर्पण हैं उसमें वास्तविक समय से भिन्न समय दिखाएगा। सम दर्पणों में, सभी सम दर्पणों में सही समय दिखाएगा। कैसे? आप देखिए, सम दर्पण में कोई, अगर आपने एक दर्पण देखा और यह वास्तविक समय है, फिर आपने पहले दर्पण में देखा, ठीक है, पहले दर्पण में देखा तो उल्टा समय बताया, वहां पे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बताया। लेकिन फिर उसको बाद आपने दूसरे लेंस में, जैसे दूसरे दर्पण में देखा तो वो सही समय बता दिया, यानी दूसरा वाला दर्पण सही बताया। फिर तीसरा वाला गलत बताया, यानी तीसरा विषम है। चौथे पे जैसे गए सही बताया, फिर पांचवें में विषम है, पांचवें पे गए गलत बताया समय। फिर इसके बाद छठे पे आप गए तो सही बताया, फिर सातवें पे गलत बताएगा समय, यानी दर्पण का समय बताएगा। और फिर उसके बाद आठवें पे आप जाएंगे, आठवें दर्पण में जब देखेंगे उसी प्रतिबिंब को तो वो क्या, कैसा बताएगा? सही प्रतिबिंब बताएगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताएगा। यानी कि जितने भी सम दर्पण होंगे वहां पर जो वास्तविक समय है उसमें वास्तविक समय बताएगा। विषम दर्पणों में हमेशा समय विषम बताएगा। जैसे पहला दर्पण, तो एक क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है? विषम संख्या है, तो उसमें दर्पण उल्टा दिखाएगा, यानी दाएं का बायां, बाएं का दाएं दिखाएगा, वास्तविक समय नहीं दिखाएगा। ऐसे समझिए, वास्तविक समय कभी भी विषम दर्पणों में वास्तविक समय, एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है, यानी इस क्रम में अगर कोई संख्याएं होंगी तो हमेशा वो दर्पण क्या, सम समय यानी वास्तविक समय नहीं दिखाएगा, अपोजिट समय दिखाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि दर्पण का समय दिखाएगा और उल्टा दिखाएगा, दाएं का बाएं दिखाएगा। लेकिन अगर सम दर्पण है तो सही समय बताएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इतने बजे हैं तो 71वें दर्पण का समय क्या होगा? तो 71वां दर्पण, 71 क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, यानी विषम संख्या यानी सीधा सही दर्पण समय, ये सही समय नहीं बताएगा, ये सही समय नहीं होगा, वहां पर दर्पण वाला अपोजिट वाला करना होगा। तो कौन से फार्मूले पे? इसी पे जो आपका कह रहा है, जहां पर घंटा और मिनट दिया हो, तो घंटे और मिनट वाले में क्या होता है? 11 घंटा होता है 60 मिनट, इसी वाले में से आप सीधे रख देंगे, आंसर आपको निकल करके आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली कर पाएंगे, लेकिन मैं शुरुआत में अभी बता रहा हूं 42 सेकंड। तो अगर आप समय इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 8 हो जाएगा। इससे आप एक करेंगे तो 18 मिनट हो गया, और 11 में से 8 आपका चला जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3।
तो 3:18 हो जाएगा। आप देखिए जो भी ऑप्शन में 3:18 का दिया होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखने में डर लग रहा था क्वेश्चन का, कितना भी दे दे, 1003 दे दे तब भी विषम हो जाएगा, 71 वाला ही मान आएगा आपका। कितनी भी संख्या, लाखों में करोड़ों में कुछ भी दे दे, हालांकि इतना बड़ा डिजिट नहीं देता है, छोटे ही डिजिट देगा, तो 71, 72 या 70, 100 कुछ में कोई अंतर नहीं है। अगर सम होता, मान लो यहीं पे 72 होता तो एग्जैक्टली यही टाइम दिखा रहा होता, सही समय देता हो। 102वां होता तब भी यही समय दिखा दे, लेकिन 103वां हो जाएगा तो यही वाला समय दिखाएगा, मतलब फिर आपका उल्टा समय हो जाएगा, 3:18 ही दिखाएगा वहां पे। आशा है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपके दर्पण प्रतिबिंब के अब कोई भी सवाल किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल प्रतिबिंब के सवालों के साथ दोस्तों, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको कंपटीशन में बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ जाने पे आपको प्रश्न करने में बड़ी आसानी होती है, सुविधा रहती है, और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।